Hello student, today we are going to start in social science class 6 chapter number 4th early states of political system in India। जो पहले की political system थी इंडिया की वो कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। We get information about political system and institution from Vedas, Arabic and Buddhist texts। हमें जो political system की जो information मिलती है वो कहाँ से हमें मिलती है? जो वेदास है पहले के, एपिक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इन द रिंग वैदिक पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ कबीलाई रूल। मीन्स स्टेटहुड का मतलब क्या है? एक इंडिपेंडेंट नेशन जहाँ पे खुद की रूल्स हो, ओके। और वो किससे सिमिलर है? कबीलाई रूल से। कबीलाई रूल मीन्स एक ट्राइब है जहाँ पे वो कबीले के जो किंग है वो अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं। इट्स हेड वॉज कॉल्ड राजन्य, और उसका जो हेड है उसको क्या बोला जाता है? राजन्य बोला जाता है। हु वॉज टू बी इलेक्टेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सभा एंड समिति। और उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है? जहाँ पे ये सभा समिति मीन्स एक कमेटी बनाकर वहाँ पे लोगों इकट्ठा होकर एक पर्सन को, लीडर को इलेक्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से अपना वो लीडर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस कम्युनिटी वॉज कॉल्ड विश, और वो जो कम्युनिटी है उसको क्या बोला जाता है? विश बोला जाता है। आफ्टरवर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम हैं जो इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई है। नाउ जनपद, जनपद मीन्स क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट है, उसे बोला गया है जनपद। अबाउट 1000 BC मीन्स ये बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों। द अर्लीस्ट स्टेट ऑफ डिफरेंट क्लेन्स मीन्स क्लेन्स का मतलब है एक जो बड़ी सी फैमिली है उसकी बात हो रही है। द अर्लीस्ट स्टेट ऑफ डिफरेंट क्लेन्स वो एस्टेब्लिश इन पंजाब। तो यहाँ पे किसने एस्टेब्लिश किया था? ये बहुत सी बड़ी फैमिली पंजाब में, इन द गंगेस रिवर एरिया। कहाँ पे? गंगेस रिवर एरिया के साइड पे। दिस वॉज कॉल्ड जनपद, उसको क्या बोला गया है? जनपद बोला गया है। जनपद वॉज अ एरिया और ए प्लेस ऑफ अ पर्सन हैबिटेड। जनपद क्या है? एक एरिया है, एक प्लेस है जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेड, ओके, उसे बोला गया है। द वर्ड जनपद इज़ यूज इन द सेंस ऑफ स्टेट, और ये जनपद वर्ड है कौन से सेंस में यूज़ किया गया है? एज अ स्टेट, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट है। द जनपद वॉज स्टेट सिस्टम दैट वॉज वेरी यूनिक। जनपद क्या एक स्टेट सिस्टम है, वो बहुत ही यूनिक है। द क्लैन सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक एज, इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप। इसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं, लाइक कुरु एंड पांचाल, ठीक है। उसके बाद है महाजनपद। महा मीन्स बड़ा, यस। जनपद मीन्स देश, महान देश, बड़ा, ओके, उसको बोलते हैं। So, around 6th century, about 16 महाजनपद have been found in India। मीन्स ये जो 6th century में है, कितने जनपद पाए गए हैं इंडिया में? 16 महाजनपद was found in India। Some of these महाजनपद were रिपब्लिक्स, और कुछ इनमें से ऐसे जनपद थे वो रिपब्लिक थे। रिपब्लिक क्या है वो हम पढ़ेंगे, ओके। while some were मोनार्ची टाइप, और कुछ ऐसे स्टेट थे जो मोनार्ची टाइप थे, वो भी हम देखेंगे। मोनार्ची टाइप मीन्स जहाँ पे वो साम्राज्य के जो राजा होते हैं वो अपना एक लीडर इलेक्ट करते हैं, और जो भी उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। दीज महाजनपद्स आर आउटलाइन इन द फॉलोइंग टेबल, और ये कुछ जनपद के जो नाम है वहाँ पे यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं। सो यू हैव टू सी दिस, आपको ये देखना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके महाजनपद, देन कैपिटल, देन करंट लोकेशंस, तो वो आपको एक बार देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, अराउंड अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ अग्नि अंगुत्रा नायका रिटन इन पाली लैंग्वेज। ये जो बुक है, ठीक है, वो किस में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। अंगुत्तर नायक, रिटन इन पाली लैंग्वेज। देयर वर 16 महाजनपद इन पोस्ट वैदिक पीरियड, और पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम पे कितने जनपद थे? 16 महाजनपद। सम ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ट्राइब्स वर शोन इन द मैप, और कुछ ही इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं वो ये मैप में दिखाए गए हैं, ठीक है। दैट यू हैव टू सी, ओके। नेक्स्ट पेज, मोनार्ची स्टेट सिस्टम। मोनार्ची मीन्स क्या है? एक साम्राज्य है, ठीक है, उसे बोलते हैं मोनार्ची। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्ची। जहाँ पे एक स्टेट है वहाँ पे जो किंग है वो चीफ है,
उसको क्या बोला गया है, मोनार्ची. अमॉन्ग द महाजनपद ऑफ दिस टाइम देर वॉज अ कॉम्पिटिशन. और उस टाइम क्या था, एक बहुत कॉम्पिटिशन चला था ये स्टेट्स के बीच में ये. ओके, तो कॉम्पिटिशन किसके लिए, पावर के लिए. यस, विच मेनली कंसिस्टेड ऑफ 4 पावरफुल स्टेट. और उस टाइम पे ये कौन से पावरफुल स्टेट थे, 4. दैट वॉज मगध, कोसल, वत्सा, अवंती, in which Magad was eventually become famous as a powerful state. और इनमें से जो मगध था ये बहुत ही पावरफुल स्टेट था. ओके, नेक्स्ट वन इज मगध. एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्ची स्टेट सिस्टम ऑफ मगध बिकम पावरफुल महाजनपद. और जब बुद्धा का टाइम था, ये जो मोनार्ची स्टेट सिस्टम है मगध का, वो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम था ऑफ महाजनपद. 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल्ड ओवर मगध. और ये 3 जो पावरफुल डायनेस्टी थी जिन्होंने मगध पर रूल किया था, दैट वाज हारंक्य डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी एंड नन डायनेस्टी. ओके, फर्स्ट वैसे थी हारंक्य डायनेस्टी. बिम्बिसार वाज अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. हेडक्वार्टर उसका जो फाउंडर कौन था, बिम्बिसार था. ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ द मगध वॉज राजगिरी. उसका जो हेडक्वार्टर क्या था, राजगिरी. एंड विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा. और वो कहाँ पे सिचुएटेड था, बैंक ऑफ गंगा एंड सन रिवर. आफ्टर हिम हिज सन अजताशत्रु केम टू पावर. उसका जो सन था अजताशत्रु वो पावर में आया. एंड मेड हिम पाटलिपुत्र. और उसने उसको क्या कर दिया, उसको पाटलिपुत्र बना दिया. पटना हैज हिज कैपिटल. ही फॉट अ वॉर विथ वाजी. और उसने फिर किसके साथ वॉर की, वाजी यूनियन. एंड डिफीटेड लिची वाचीज. और किसको हराया, पराजित किया, लिची वाचीज को. इन दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध. और इसी तरह से उन्होंने ये रूल एक्सटेंड किया मगध. नेक्स्ट वन इज नाग डायनेस्टी. नाग डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर द हरंक्या डायनेस्टी. ये नाग डायनेस्टी किसके पावर में है, हरंक्या डायनेस्टी के बाद. विच इंक्लूड्स किंग नेम शिशुनागा हु वॉज एसोसिएटेड विद बुद्ध रिलीजियन. वो किससे एसोसिएटेड था, बुद्धा रिलीजन से एसोसिएटेड था. नन डायनेस्टी एस्टेब्लिश बाय महामंडपानंद. ये किसने एस्टेब्लिश की थी, महामंडपानंद ने. वॉज मोस्ट पावरफुल. और ये बहुत ही पावरफुल थे. महामंडपानंद इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्परर. और ये कौन थे, फर्स्ट इंडियन एम्परर थे. ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकम मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया. और उस टाइम पे जो मगध है बहुत ही पावरफुल स्टेट था इंडिया का. एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन ऑन इंडिया मगध वॉज रूल्ड बाय द किंग नेम धनानंद. और ये कौन रूल कर रहा था, क्या नाम था वो राजा का, दैट वॉज धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी. ओके, उसके बाद देखो रिपब्लिक. व्हाट इज रिपब्लिक, दैट विल सी. रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. रिपब्लिक क्या है, एक स्टेट है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय द हेड ऑफ हिज इलेक्टेड पीपल. मीन्स जो भी जो लोगों द्वारा इलेक्ट करते हैं, जिसको भी अपना हेड बनाते हैं, वो रूल करता है, उसे बोलते हैं रिपब्लिक. द रिपब्लिक वॉज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंशिएंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. द कॉमन मीनिंग ऑफ गना इज मास. जो गना का मतलब क्या है, मास. द स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड रिपब्लिक. मीन्स एक से ज़्यादा जो रन करता है उसे बोला जाता है रिपब्लिक. एट दिस टाइम देर वर सम स्टेट इन विच द किंग वॉज चूजन बाय द पीपल. और कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे लोगों द्वारा अपने किंग्स जो थे वो इलेक्ट करते थे. सच स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक. और उस स्टेट को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक स्टेट. देर वॉज रिपब्लिक्स ऑफ लिचिवाजिस, ऑफ वैशाली. कौन कौन से थे, साक्या ऑफ कपिल वास्तु, वेदेही ऑफ मिथिला, माला ऑफ कुशीनारा एक्सेट्रा. इन सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर ईच मेंबर वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ किंग. मीन्स इनके जो भी मेंबर्स थे उनको कैसा स्टेटस दिया जाता था, एज अ किंग. यहाँ पे देखो उसका मीनिंग दिया है गना का. गना वर्ड वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर. गना वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर. गना मीन्स ऑर्गेनाइज और ग्रुप. ओके, उसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज ग्रुप. संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली, उसका मतलब होता है.
मोनार्ची विश टू इंक्रीज द पावर, ये जो मोनार्ची है, ठीक है, राज्य जो वो अपना पावर इंक्रीज करने का सोचते हैं, यस, उनके पावर को, उनके एम्पायर को और ज़्यादा फैलाने और ज़्यादा बढ़ाने का वो सोचते हैं। सराउंडिंग द टेरिटरी, सीइंग दिस लिचिवाजीज, वाजी, गायतुक, वेदही, साक्या, माला एक्सेट्रा 8 और 9 ट्राइब्स हु एस्टेब्लिश द यूनियन स्टेट, उन्होंने जो 8 या 9 ट्राइब्स थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। फॉर देयर प्रोटेक्शन वॉज नोन एज वाजी स्टेट। वैशाली द कैपिटल ऑफ लिचिवासीज वॉज द मेन सेंटर, और ये जो लिचिवासीज है वो मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट। दस इट वॉज नेम रिपब्लिक ऑफ वैशाली, उसका नाम क्या हुआ, रिपब्लिक ऑफ वैशाली। द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक वॉज गवर्नड बाई द सभा, और उसको कैसे गवर्न किया, बाई द सभा, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक, क्योंकि जो भी था वो लोग वो इकट्ठे कमेटी में होके वो इलेक्ट करते थे। इन रिपब्लिक ऑल पावर ऑफ द हाउस रेस्टेड इन द हैंड, मीन्स जो भी पावर था वो किसके हाथ में था, इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर, जो लोग थे जो इलेक्ट करते थे उनके हाथ में वो पावर रहता था। ऑल द मेंबर सेट इन द सभा, जो भी मेंबर्स थे वो सभा में बैठते थे, और फिर जो भी अफेयर्स वर पास्ड इन द हाउसेस बाय वोट और एम्यूनिटी, यस, एम्यूनिटी मीन्स सभी लोगों की एग्री होना, यस, उसे बोला जाता है। तो मीन्स जो भी अफेयर्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशन पास करते हैं वो एक थ्रू बाय दी वोट दे वर एग्री। द प्लेस वेर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड सैंक्टम, उसको सैंक्टम बोला जाता है, मीन्स एक पवित्र स्थल जहाँ पे ये मीटिंग और ये होते हैं। द अर्लियर the elderly as well as youth was selected the member of the state assembly. The Republicans elected the president for the state administration, जो रिपब्लिकन होते हैं वो उनका द प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हु वॉज चूजन बाय द इलेक्शन, और कैसे चूज करते, थ्रू द इलेक्शन। इन द पब्लिक ईच मेंबर वॉज कंसिडर, इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वॉज कंसिडर एज द किंग, जो भी रिपब्लिक में होता है वो उसको कैसे कंसिडर किया जाता है, एज अ किंग। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल, उनकी खुद की काउंसिल्स होती है, इन विच मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी एक्सेट्रा, ये सब उसमें डिस्कस किए जाते हैं। एंड देन डिसाइडेड एनी ऑफ मेंबर कुड एंजॉय द मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली, फिर वहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि फिक्स पर्टिकुलर टाइम तक वो अपनी मेंबरशिप इंजॉय करेंगे। एन एग्जीक्यूटिव कमेटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट। ओके, इसके बाद है सोशल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स। सोशल लाइफ कैसी थी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ओके, रिपब्लिक स्टेट्स का वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द आर्चोलॉजिस्ट पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन द सिंपल हाउस, मीन्स जो आर्चोलॉजिस्ट उनके हिसाब से जो पहले के लोग थे वो कैसे रहते थे, या सिंपल हाउस। दे वर एसोसिएटेड विथ पेस्ट्रल एक्टिविटीज़, ओके, पेस्ट्रल एक्टिविटीज़ मीन्स जो घरेलू काम होते, गांव के जो भी काम होते उससे वो एसोसिएटेड थे, वंचित थे। एट दिस टाइम द क्रॉप्स लाइक वीट, राइस में जो राइस, चावल, हाँ, गन्ना, शुगर केन सीड्स, मस्टर्ड, राई, सीरियल्स वर ग्रोन, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो उस टाइम उगाई जाती थी। पीपल माइट हैव बीन यूजिंग क्ले वेसल और उस टाइम पे जो लोग थे वो क्ले के वेसल्स यूज़ करते थे। और ये जो पिक्चर में दिखा ये कैसा है, पेंटेड वेसल्स है, ठीक है। स्पेशली बिकॉज आर्चोलॉजिस्ट हैव बीन फाउंड सम ऑफ दिस वेसल्स, और उस टाइम पे जो आर्चोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ ऐसे वेसल्स भी उनको मिले थे। सम ऑफ दिस पॉटरी फाउंड एट दिस टाइम एंड हैड ड्राइंग ऑन दैम, और कुछ ऐसे पॉटर्स भी मिले थे उस टाइम पे उसमें ड्राइंग किए गए थे। दिस यूटेंसिल्स वो पेंटेड इन अ ग्रे कलर, और कैसे पेंटेड थी, कौन से कलर से, ग्रे कलर से पेंटेड थी। एट दिस टाइम रूलर ऑफ एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस, मीन्स उस टाइम पे जो रूलर थे, जो राजा थे, वो अपने डिफेंस के लिए जो भी करना पड़ता उनको वो करते थे, ठीक है। फॉर दिस रीजन द स्ट्रॉन्ग एंड द हाई फोर्ट्स वर बिल्ट, यही एक रीज़न है कि वो अपने राज्य के लिए बड़े बड़े जो फोर्ट्स से किले बनाते थे, ओके, ताकि वो अपने जो राज्य को बचा सके अराउंड द स्टेट कैपिटल। पेनल्टी ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स वर यूज इन इट, उसमें बहुत सारे स्टोन्स और ब्रिक्स जो ईंटें हैं, पत्थर से वो यूज़ किए गए थे। सम ऑफ द किंग्स यूज बिल्ड लार्ज टॉल मैग्निफिकेंट वॉल्स, कुछ ऐसे जो किंग्स है जो अपने डिफेंस
बचने के लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े जो वॉल्स थे वो बनाते थे अराउंड देयर किंगडम, अपने किंगडम के इर्द गिर्द, टू शोकेस द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी, ताकि वो अपना पावर और प्रॉस्पेरिटी दिखा सके कि मेरे पास इतने पैसे, मैं अपने किंगडम के लिए इतने बना रहा हूँ, ऐसे लाइक दैट वे. द ब्रिक वॉल वॉर फ्रॉम द प्रयागराज डेट्स back to around 2500 years ago. So we can say that the fort with high walls might have been constructed at this time. तो हम ये मान के चल सकते हैं उस टाइम पे. देखो ये प्रयागराज का यहाँ पे जो ब्रिक वॉल है, फोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद में, तो ये ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. ऑल द महाजनपद ऑफ दिस टाइम नीडेड अ लार्ज आर्मी. और उस टाइम की जो राज्य थे उनको क्या चाहिए था, बड़ी सी बिग लार्ज आर्मी चाहिए थी. ओके, अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, और बड़े किले, क्यों, डिफेंस के लिए. पीपल वर टैक्स टू मीट. और फिर उस टाइम पे लोगों को ये टैक्स से वंचित हुए. हाँ, दिस नीड. फार्मर यूज टू गिव 6 पार्ट ऑफ देयर आइडल टू द ट्रेशरी. उतना टैक्स देते थे. देन द आर्टिशियंस यूज टू वर्क फॉर द स्टेट. और जो आर्टिशियन थे वो वर्क करते थे स्टेट के लिए फॉर 1 डे इन अ मंथ. द कैटल रेयर गिव कैटल एज पार्ट ऑफ द टैक्स. जो कैटल रेयर थे वो क्या कैटल देते थे एज अ पार्ट ऑफ अ टैक्स. द मर्चेंट थे वो क्या करते थे, पे टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ वुड. और ड्यूरिंग दिस पीरियड महाजनपदा एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव. और यही टाइम पे जो राज्य में जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी थी ड्यू टू आयरन टूल. किससे, जो आयरन्स के जो टूल हैं उसको यूज़ करके. सो हियर दिस चैप्टर इज़ ओवर. ओके, hope you guys understand this chapter. Please like and subscribe my channel, and please do share this. Thank you.